बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा 308 के चिल्मा बाजार में बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का जो वचन पत्र है, वचन पत्र को पूर्णतः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनने के बाद लागू करेंगे, जिसमें किसानों के लिए और नौजवानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री है। किसानों के लिए 2 बोरी डाई 5 बोरी यूरिया लघु सीमांत कृषक को, और हमारी सरकार छुट्टा पशुओं पर भी काम करेगी, जो घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। उनके वचन पत्र को हम लोग बूथ स्तर तक ले जा करके हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और सेक्टर प्रभारी और विधानसभा स्तर तक सब लोग गांव-गांव चलकर बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के वचन पत्र को। आने वाली सरकार में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे वचन पत्र पूरी तरह से लागू होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है, बस्ती जनपद की 5 की 5 सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसमें कोई कोर कसर नहीं। हमारे संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं, गांव स्तर पे बूथ स्तर पे घर घर जाके कंपेनियन कर रहे हैं, और हम लोग समाजवादी आंदोलन बढ़ाने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के लिए घर घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और हमें आप एक चीज़ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसे में आपको लग क्या रहा है। गरीबों को 5 किलो राशन के नाम पर कोटेदारों का पेट भरा जा रहा है, बुरी तरह से भ्रष्टाचार है। ये राज्य सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टुकड़े पर समाज को पाल रही है, हम लोग स्वावलंबन बनाने के लिए निकले हैं। समाजवादी आंदोलन है, एक विचारधारा है, उसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। समाजवादी के लोग हमेशा जियो और जीनो को 2 का फार्मूला अपनाते हैं, हर गरीब को अपने गले से लगाते हैं और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आह्वान है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब लोग जाके 5 किलो राशन कहने की बात है, लेकिन गांव में सर्वे कर लिया जाए तो 5 किलो राशन किसको मिल रहा है। अंगूठा पहले लगवाते हैं, राशन बाद में देते नहीं, घरों से भगा देते हैं। बड़े बड़े सामंतिक विचारों के लोग कोटेदार हैं प्रदेश में। हम लोग आएंगे तो पूरी तरह से सुदृढ़ करेंगे कि ताकि गरीब की योजना गरीब तक पहुँचे, बीच में ना रुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, कानून जो ना मानते हो वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। इसी आह्वान के साथ हम लोग चल रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने कर्मों से जो कर्म की है, जनता देख रही है कि मजदूर पैदल पैदल आया है। जिस तरह से कोरोना के आड़ में लोगों की जो तबाही हुई, ठेला लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला और भूजा बेचने वाले जिस तरह से कमा के खाते थे और नहीं खा पाए हैं, वो लोग सब जान रहे हैं कि देश में समाजवादी पार्टी ही हम लोगों के विस्तार करेगी। और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, हमने पीछे भी 93% लागू किया है और इस समय भी 100% घोषणा पत्र हमारा लागू होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये मगरूर झूठी सरकार को भगाना है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की सरकार है, जो झूठ बोलकर सत्ता में आई है और गरीबों के ऊपर अत्याचार और शोषण की है। उसका जवाब जनता साइकिल का बटन दबा करके 5 की 5 विधानसभा सीट समाजवादियों के झोले में जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। अभी तक आप देख रहे थे, हमारे पास मौजूद है ये यदुराम यादव जी थे, वरिष्ठ नेता थे। आपके साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता हैं मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के मेंबर हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, आपको जनता के ओर से किन किन मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसपे आप लोग उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। देखिए, जो जनता का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का।
इस सरकार में जितने रोजगार थे, जो बाहर कमाने वाले थे, उन रोजगारों को ख़त्म कर दिया गया है और जो लोग रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठी और डंडे से वार किया जा रहा है। तो जब हम फील्ड में जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का आ रहा है। दूसरे मुद्दे आ रहे हैं किसान के। किसान का गन्ना, जो पिछले साल का बेचा हुआ गन्ना, आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे मुख्यमंत्री, जो बनने वाले मुख्यमंत्री जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो अपने वचन पत्र में इसको लागू लेके आए हैं कि 15 दिन के अंदर गन्नों का जो भुगतान है वो किसान के अकाउंट में किया जाएगा। उसके बाद जो पढ़ाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पढ़ाई का है। किसी भी घर में चले जाइए, सब बच्चों की जो पढ़ाई है वो तहस नहस हो गई है। इन्हीं सब बातों को लेके हम क्षेत्र में चल रहे हैं। अपने जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके वचन पत्र को समाज के हर वर्ग, हर तबके तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम बस्ती के 5 विधानसभा सीट जीत करके अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को समर्पित करेंगे। वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले 10 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा, ये हमारे साथ मौजूद थे सुजीत यादव जी ने, इन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया है। अब देखना है कि 3 मार्च को मतदान होना है, इसके बाद परिणाम क्या आता है। अब 10 मार्च को मतगणना होगी, इसको लेके आप तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। शिव कुमार चौधरी, पूर्वांचल संदेश के साथ।